एक न्यूज़ दे रहा हूँ। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये न्यूज़ सही है। देखो, बॉलीवुड हंगामा की कुछ न्यूज़ मैं मानता हूँ झूठी होती है, पर इस बात को लेके मैं दावा कर सकता हूँ कि ये न्यूज़ सही है भाई। ओके, तो भाई जो लोग शाहरुख खान के फैन से तैयार हो जाओ, तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आई है। थोड़ा सा मुझे एक सेकंड दो। हाँ, हाँ, तो भाई किंग मूवी आ रही है भाई। फाइनल अपडेट आ गई है किंग की। अब ये क्या हुआ है सुन लो। सिद्धार्थ आनंद ने एक क्लू दिया था और लिख दिया है, अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड हंगामा। एक्सक्लूसिव स्कूप है यार ये। स्कूप है ये, फिक्स नहीं है। मतलब एक अंदाज़ा लगाया गया है, क्योंकि एक सिद्धार्थ आनंद ने एक स्टेटमेंट दिया है कुछ ट्विटर पे। क्या कहा है सुन लो। बॉलीवुड हंगामा इज ब्रिंगिंग टू ऑल रीडर्स एन एक्सक्लूसिव स्कूप ऑन किंग। रिलायबल सोर्सेज हैव कंफर्म्ड दैट शाहरुख खान एंड सिद्धार्थ आनंद फिल्म क्रिसमस 2026 इसी साल आ रही है भाई। Release for King, the duo of SRK and Sid were brainstorming several options for their release, and the two four friends were 4 December and 25th December. After weighting all options, they have locked Christmas 2026 there for their action-packed entertainer. The source also informed that the film is keeping the iconic 4 December window due to Ramayan. Excellent decision. यही मैं बोल रहा था कि 4 दिसंबर आओगे तो रामायण के पास बहुत शोज होंगे। बहुत अच्छा दिमाग लगाया इन लोगों ने। मैं यही कह रहा था कि दिसंबर बहुत जल्दी हो जाएगा 4 दिसंबर, क्योंकि वो मैजिकल डे है भाई। वैसे देखा जाए तो दिसंबर्स में रिकॉर्ड हो रहे भाई। दिसंबर में आपने देखा है एनिमल से चलता आया है, बाद में पुष्पा 2, बाद में धुरंधर। तो भाई नो डाउट एट ऑल वो भी एक मैजिकल फिगर है दिसंबर में आना, वो भी पहले ही वीक में आ जाना। वहाँ पे तो पहले शायद रेंजर आने वाली, मुझे लगता है वो रेंजर भी पोस्टपोन हो जाएगी, देख लेना। तो किंग वालों ने दिमाग लगाया, लेकिन आइकॉनिक दिसंबर 4 जो है वो उन लोगों ने रामायण है इसलिए विंडो ड्यू टू रामायणा उन्होंने स्किप किया। SRK एंड सीड आर क्लियर मेंटेनिंग गैप फ्रॉम रामायणा which could go on record historic business. They don't want to come and hurt the business of Divine Saga in any way and hence locked द क्रिसमस 26। इसमें क्या होगा मालूम है, 45 दिन का गैप मिलेगा रामायण और किंग को आपस में। बहुत अच्छी बात है, गिविंग बोथ फिल्म्स ब्रीथिंग स्पेस दे हैव दैट दे डिजर्व डेफिनेटली। मैं यही चाहता था कि किंग वाले सिर्फ एक गलती ना करें, क्योंकि क्या है, गैप ही नहीं मिलेगा फिर रामायण और किंग में। तो ये बहुत अच्छा किया भाई SR के, मतलब प्राउड ऑन यू यार। मतलब रामायण को वो रिस्पेक्ट, और भाई मज़ा आ गया। किंग 45 दिन का क्या बहुत होता है भाई, 45 डेज इनफ है। ऑन सीरियस नोट, जो भी फिल्म कमाती खतरनाक कमा लेती वो 30-35 दिन में ही कमाती है, बाद में थोड़ी स्लो ही होती है। ये बताने की ज़रूरत नहीं, चाहे कोई भी फिल्म हो। भले वो फिल्म शायद 60-70 दिन रहे थिएटर में, बाद में कम शोज के साथ रहे, लेकिन कम होती है, ये भी आप जानते हो। मज़ा आ गया ना भाई। अरे मैं सच में बिलीव नहीं कर रहा हूँ क्या। और जो लोग बोल रहे थे ना, नहीं नहीं भाई जाएगी 27 के क्या बोलते हैं जनवरी में, नहीं भाई। मैंने तुमको ये भी बोला था कि मुझे क्लियरली देखो, किंग का क्या खाली इशू था, शूटिंग को लेके ही था। ऐसा नहीं था कि इनका कोई 27 आना था। ये आने तो 26 में ही आने वाली थी। अब आप यहाँ पे बोलोगे भाई ये तो क्लैश होगा शक्तिशालिनी से, मैडॉक की फिल्म आ रही है ना। अब देखो भाई, मैडॉक वालों की जो फिल्म आ रही है वो कितने शोज़ पे आएगी, और क्या क्रिसमस का ठेका सिर्फ मैडॉक ने ही लेके रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि शक्तिशालिनी आ जाएगी उस टाइम पे। और अगर आती है तो आए भाई, ऐसा भी नहीं कि वो बहुत बड़े बजट की फिल्म है। किंग 350 करोड़ के बजट की फिल्म है। खुद शाहरुख खान ने कंफर्म किया है कि दिस इज़ माई बिगेस्ट एवर एक्शन बजट फिल्म। तो कोई इशू नहीं है, पर इसका क्या लेना देना है। आई मीन भाई, तुमको क्या लगता है कि क्लैश में फिल्में चलती नहीं है क्या? चलनी है तो चल सकती है, छोटे बजट की फिल्म होगी तो। अब देखो वो सैम बहादुर भी तो चली थी, हिट हो गई थी वो भाई एनिमल के साथ। कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करते लोग, लेकिन चली तो थी। ऐसा ही है भाई, सो जस्ट चिल। इतना कोई भाई इशू वगैरह टेंशन लेने की वगैरह ज़रूरत नहीं है। जो भी उसके फ़ैन है उनको बोल रहा हूँ, बाकी तो भाई क्लियर है भाई, किंग तो कंफर्म है। अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि शाहरुख की फिल्में बार बार पोस्टपोन होती रहती है, बराबर है ना, बोलते रहते हो। नहीं, ये वाली फिल्म का कोई इशू नहीं भाई। उन्होंने अगर क्लियर कर दिया है कि देखो किंग को लेके क्या हुआ था, एक तो शाहरुख खान की इंजरी हुई थी,
और दूसरा क्या हुआ था इन लोगों का कि अब वो इंजरी की वजह से जो इनके शूटिंग वगैरह वो रुक गए थे। अब क्या है कि भाई अगर ये सामने से कंफर्म कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद एंड एस आर के कि नहीं भाई अब कंफर्म है, मतलब वो रेडी है ना। तो बस इशू ये था कि आप बोल रहे थे ना कि इनका अपडेट दो, भाई मैं सिर्फ इसके फाइनल अपडेट को लेके तैयार चाहता था कि भाई एक बार आ जाए अब। तो भाई अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छी रिलीज डेट है, आप मानो ना मानो ये चीज़, ये ज़बरदस्त रिलीज डेट है एक एक्शन फिल्म के लिए। 25-26 दिसंबर जो भी वो पूरा वीक आता है, जिसमें 25 दिसंबर 31 दिसंबर आपको मिलता है 1 जनवरी न्यू ईयर मिलता है, सैटरडे संडे मिलते हैं। सोलो रिलीज़ तो शायद पता नहीं हो रही है या नहीं, वो शक्तिशालिनी का नहीं पता मुझे, पर ठीक है जो भी है भाई, तगड़े स्क्रीन्स मिलेंगे, कोई इशू ही नहीं आएगा। तो ये होना चाहिए। तो बाय द वे सबसे पहला पॉइंट, और मैंने एक बात बोला था एसआर के फैंस को कि भाई वो आदमी इतना ज़बरदस्त बिजनेसमैन है ना, ऐसा जल्दबाजी में नहीं करेगा वो रिलीज़ करनी उसको फिल्म। देखो उसको उस फिल्म को जल्दबाजी में रिलीज़ करके कुछ फ़ायदा नहीं भी है, उसको अपने बेटी को एक प्लेटफॉर्म देना है कि नहीं भाई, जो वो आर्चीज़ वार्चीज़ में उसने घटिया एक्टिंग करी थी सबको पता है। इवन एसआर के वॉज एंग्री ऑन आर्चीज़। इमेजिन करो एक बाप अपनी बेटी के परफॉर्मेंस से नाखुश था, ओपनली उसने वो मीडिया में भी बोला था, इनडायरेक्टली बोला था, लेकिन सोर्सेज से खबर आई थी। मतलब सोचो वो कितना सीरियस है एक्टिंग को लेके, कि मतलब वो चाहता है कि उसकी बेटी अगर एक्टिंग करे तो अच्छी ही करे वरना ना ही करे। ये बात बड़ी बात है भाई, ये अपने एक बाप का एक बेटी और बेटे के प्रति ये एक्सपेक्ट करना और ओपनली बोलना भी कि शायद ये अच्छा नहीं किया है, ये बड़ी बात है यार। तो बाद में वो किंग तो पता है ना, वरना एसआर के तो किंग में पहले कैमियो था, एक्सटेंडेड कैमियो, डायरेक्टर भी अलग था, सब कुछ चेंज था। बाद में एसआर के ने डिसाइड किया कि नहीं बॉस, अब एक्सटेंडेड कैमियो वगैरह छोड़ो, अब मेन लीड ही बेटर है। और बाद में वो आपको तो पता ही बाकी चीज़ें क्या वापस बोलनी। मैंने किंग का जब अनाउंसमेंट हुआ था उस पर मैंने पूरा डिटेल बताया था, बट दिस इज़ फाइनल भाई। सो किंग वालों इट्स रेडी, कुर्सी की पेटी बांध लो अब टाइम है वैसे, पर तब तक कुछ ना कुछ आएगा भाई। किंग का टीज़र आएगा ऑफिशियल, और ट्रेलर को टाइम है, लेकिन सॉन्ग्स वगैरह होंगे, और भाई छोटे छोटे कुछ ना कुछ प्रोमोज वगैरह आते रहेंगे, क्योंकि किंग में बहुत कैरेक्टर्स हैं। हो सकता है किसी ना किसी के अनाउंसमेंट स्पेशल हो, जैसे बॉर्डर 2 के अनाउंसमेंट हुई थी, आहान शेट्टी आएगा इसमें, ये है उसमें ये है, तो अभिषेक बच्चन का फर्स्ट लुक आ सकता है बीच में कभी। वो तुम्हारा क्या नाम है उसका, ध्रुव जुरेल ना, नहीं वो तो क्रिकेटर है भाई, सॉरी क्या नाम है रे, मैं उसका भूलता हूँ रे वो नाम, वो अपना इमरान हाशमी फ़ैन, वो बैडास ऑफ बॉलीवुड वाला, तो वो आएगा, उसका नाम मैं भूल क्यों रहा हूँ, वैसे याद तो है, खैर चलो जो भी है तो वो भी है, और जितने भी लोग हैं, एंड अरशद वारसी है, सो सुहाना का फर्स्ट लुक आएगा, दीपिका भी है ना आई थिंक, या तो भाई मज़ा आने वाला है भाई, तहलका मचाएंगे ये लोग। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस किंग फैंस, एसआर के फैंस। मैं जानता हूँ बड़ी ही आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका अपडेट को लेके, भाई यार जब तक अपडेट नहीं आती ना, मज़ा नहीं आता है अपडेट देने का, बेवजह का वो फेक व्यूज़ के लिए वो पसंद नहीं मुझे। बट या कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड एन्जॉय, धमाका नहीं सुनामी साइक्लोन तबाही बोलो।